आज का कैसा दृश्य निराला है, उमड़ रहा उत्साह आज का कैसा दृश्य निराला है, जिसने हर सैनिक के मन में फिर नव जीवन भर डाला है। किस उमंग से खड़ा हुआ यह सैनिक दल सब आया है, किसके स्वागत के लिए यह सुंदर द्वार सजाया है। पूरी परेड का नेतृत्व कर रहे हैं नवारक्षी सामान्य शुभम कलसोत्रा। परेड की द्वितीय कमान संभाले हैं नवारक्षी सामान्य प्रतोष कुमार। परेड आपके समुख पंक्तिबद्ध सुंदर पोशाक, उमंग तथा जोश, चटक कदमों के साथ और उसके सोने पे स्वागत सशस्त्र सीमा बल केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड का यह बैंड दस्ता परेड के मध्य व पीछे मंत्रमुग्ध करने वाली धुन पर कदम से कदम मिलाकर परेड निरीक्षण स्थली पर दाहिने और बाएं की ओर अग्रसर होती हुई और ये कमांडर के द्वारा परेड 8 प्लाटूनों में बांटी गई है, जिसका नेतृत्व परेड कमांडर नव आरक्षी सामान्य शुभम कलसोत्रा कर रहे हैं। परेड की द्वितीय कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य प्रतोष कुमार। नंबर 1 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य विश्वकर्मा हार्दिक। नंबर 2 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य पुरोहित ईश्वर सिंह। नंबर 3 प्लाटून की कमान संभाले है नव आरक्षी सामान्य अनुष कुमार। नंबर 4 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य हरिओम कुमार। नंबर 5 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य नेत्रा सिंह। नंबर 6 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य शिवा। नंबर 7 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य आकाश। नंबर 8 प्लाटून की कमान संभाले हैं नव आरक्षी सामान्य मनोज। यह प्रशिक्षु अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, जो भारत की अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण पेश करते हैं। प्राचीनवाद के ठीक सामने खड़ी यह 8 प्लाटूनों में अद्भुत समा बांध रही परेड परंपरागत साज सज्जा में सजे यह जवान तथा हरा भरा परेड मैदान जवानों में जोश उत्साह भरा हुआ है। सर्वप्रथम संजीव कुमार उप कमांडर प्रशिक्षण निर्देशक कांगड़ के मुख्य द्वार पर प्रभार कीजिए। महोदय की अगुवाई कर रहे हैं अभिनव अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र शमशी। जैन सर, जैन सर, जैन सर, जैन सर, जैन श्रीमान। जैन श्रीमान। महोदय मंच पर पधार चुके हैं। परेड कमांडर ने सलामी शस्त्र से महोदय को सम्मान दिया। महोदय ने सम्मान सहर्ष स्वीकार किया।
सभी का प्रशिक्षण केंद्र शमशी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ ही समय के पश्चात हमारे बीच श्री विनोद कुमार तलवार, द्वितीय कमान अधिकारी महोदय, प्रशिक्षण निदेशक और अन्य अधिकारीगण। महोदय मंच पर पधार चुके हैं। महोदय ने सम्मान स्वीकार किया। माननीय श्री विनोद कुमार तलवार, द्वितीय कमान अधिकारी महोदय, केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सपड़ी में सीमांत मुख्यालय रानीखेत 15वीं वाहिनी 6वीं वाहिनी अपनी सेवाओं का निर्वहन किया है। आपने फोर्स लेवल के कई तरह के कोर्स भी किए हैं। आपकी उत्कृष्ट और मेधावी सेवाओं को देखते हुए आपको एनएसजी में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के दौरान डीजी से नवाजे गए। वर्ष 2019 में उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजे गए। 2020 में डीजी सिल्वर डिस्क से नवाजे गए तथा 2021 में आपके सराहनीय सेवा को देखते हुए आपको राष्ट्रपति पुलिस मेडल से भी नवाजा गया। आज के इस दीक्षांत परेड समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विक्रम सिंह ठाकुर, उप महानिरीक्षक केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी, कुछ ही समय के पश्चात हमारे बीच पधारने वाले हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन पर किले की प्राचीर के मुख्य द्वार के ऊपर खड़े बिगुल वादक फैनफेयर बजाकर आने का संकेत देंगे एवं महोदय का स्वागत करेंगे। जय श्रीमान। और स्वागत किया। आज की दीक्षांत परेड समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री विक्रम सिंह ठाकुर, उप महानिरीक्षक महोदय और अन्य अधिकारीगण, प्रशिक्षण केंद्र शमशी महोदय मंच पर पधार चुके हैं।
परेड कमांडर ने जनरल सैल्यूट इस्लामी शस्त्र से महोदय को सम्मान दिया। महोदय ने सम्मान सहर्ष स्वीकार किया। परेड कमांडर नवरक्षी सम्मान शुभम कलसोत्रा चटक और तेज कदमों से सुंदर मार्च करते हुए इस्लामी मंच की तरफ अग्रसर। जय श्रीमान प्रथम बुनियादी विशाल गेट समारोह बाल को पश्चिम नवरक्षी सम्मान जय पर जय वीर के लिए जय श्रीमान जय श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण करने हेतु आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। निरीक्षण का आग्रह स्वीकारते हुए महोदय निरीक्षण वाहन पर सवार होते हुए उनके साथ निरीक्षण वाहन पर श्री विनोद कुमार तलवार द्वितीय कमान अधिकारी तथा उनके बाएं परेड कमांडर नव आरक्षी सामान्य शुभम कलसोत्रा। माननीय उप महानिरीक्षक महोदय, आपका जन्म हिमाचल प्रदेश के राज्य जिला चंबा में हुआ। आप एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएट तथा मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट। आपने सशस्त्र सीमा बल में सर्विस की शुरुआत दिनांक 27 नवंबर 1993 में बतौर सहायक कमांडेंट के रूप में की। आपने अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान ग्रुप सेंटर बोगई गांव, ग्रुप सेंटर धर्मपुर, FA ग्वालदम, 11वीं वाहिनी, 35वीं वाहिनी, 18वीं वाहिनी, 13वीं वाहिनी, अकादमी श्रीनगर तथा क्षेत्र मुख्यालय अल्मोड़ा में अपनी सेवाओं का निर्वहन किया है। महोदय, आप जब उप कमांडेंट थे तब से आप इंडिपेंडेंट कमांड में हैं। आप वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक 13वीं वाहिनी के कमांडेंट थे, जो कि लगातार 3 बार बेस्ट ऑपरेशनल यूनिट रहने में इकलौती यूनिट है। महोदय, आपने 3 बार पिस्टल शूटिंग में ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में SSB का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके साथ आप 3 बार टेनिस में भी ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में SSB का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। आप पिस्टल और टेनिस में SSB के चैंपियन भी रह चुके हैं। आपने फोर्स लेवल तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कई तरह के कोर्स भी किए हैं। आपको नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में कोर्स के दौरान आउटस्टैंडिंग प्रशिक्षक से नवाजा गया है। आप फ्रंटियर रानीखेत, लखनऊ, पटना तथा नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप SSB में इकलौते ऐसे अफसर हैं जो हर एक पद में प्रशिक्षक रह चुके हैं। आप स्टाफ अफसर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपकी उत्कृष्ट और मेधावी सेवाओं को देखते हुए आपको वर्ष 2014 में महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। आपकी सराहनीय सेवाओं को देखते हुए आपको वर्ष 2018 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा गया। वाहन धीरे धीरे निरीक्षण स्थली की ओर बढ़ते हुए निरीक्षण करते हुए महोदय और निरीक्षण करवाते हुए द्वितीय कमान अधिकारी महोदय और परेड कमांडर। दीक्षांत परेड समारोह का यह सुंदर नजारा। दीक्षांत होती परेड के मन में एक नई उमंग, जोश भरा हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षु के लिए उसका दीक्षांत परेड समारोह के लिए यादगार होता है। इस भव्य परेड में शामिल ये टुकड़ियां भले ही भिन्न भिन्न राज्यों की क्यों ना हो, परंतु आज ये भारत की अनेकता में एकता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। निरीक्षण वाहन मंद गति से आगे बढ़ता हुआ परेड के बुलंद इरादों और दृढ़ हौसलों को देखकर शायद माननीय मुख्य अतिथि महोदय के मन में ख्याल आ रहा होगा कि चल पड़े उन राहों में जो हस्ती तुम्हारी है,
कि चल पड़े उन राहों में जो हस्ती तुम्हारी है, इस देश का गौरव ये सरहद तुम्हें बचानी है। जिंदगी को ना पाने का ना खोने का डर है तुम्हें, जिंदगी को ना पाने का ना खोने का डर है तुम्हें। ए देश के वीर जवानों, तुम्हें नमन है दिल से मेरे। परेड निरीक्षण के करने के उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच की तरफ आते हुए दर्शक गृह में बैठे हुए सभी दर्शक तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्वागत स्वीकारते हुए और निरीक्षण वहां धीरे धीरे इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ महोदय परेड निरीक्षण करने के उपरांत मंच पर पहुंच चुके हैं। श्रीमान, अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुमति मांगी। सभी मेहमानों से आग्रह करता हूं कि जब राष्ट्रध्वज बबल का निशान मंच के बाएं छोर से परेड स्थली पर आएगा, राष्ट्रध्वज देश की आन बान शान का प्रतीक है। बल ध्वज बल के गौरव, इतिहास तथा कुर्बानी का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज को अपने सशक्त हाथों में उठाए हुए निरीक्षक सामान्य सुभाष सिंह तथा ठीक उनके पीछे ध्वज को अपने सशक्त हाथों में उठाए हैं उप निरीक्षक सामान्य संतोष कुमार। ध्वज रक्षक टोली के रक्षक आरक्षी सामान्य मोहन प्रधान, आरक्षी सामान्य ओम प्रकाश मीना, आरक्षी सामान्य अचल कुमार, आरक्षी सामान्य मनीष कुमार। अपना स्थान ग्रहण करते हुए ताकि संविधान स्पर्श की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। संविधान टोले लाइने से धीरे चल। भारतीय संविधान टोली को अपने सशक्त हाथों में उठाए हैं मुख्य आरक्षी सामान्य बलबीर सिंह, मुख्य आरक्षी सामान्य रंजीत सिंह, मुख्य आरक्षी सामान्य सनातन दास, मुख्य आरक्षी सामान्य सुकेश कुमार, मुख्य आरक्षी सामान्य रवि कुमार, मुख्य आरक्षी सामान्य इंद्रेश कुमार। दीक्षांत होने वाले आरक्षी और प्रण करना है जीवन के लक्ष्य को
प्रतिनिधि के। 3 रंग 24 खंडों का बना है चक्र महान। 3 रंग 24 खंडों का बना है चक्र महान। भारत के तिरंगे तुझे कोटि कोटि प्रणाम। भारत के तिरंगे तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जब जब देश की संप्रभुता व अखंडता को खतरा होगा, जब जब राष्ट्र की मान मर्यादा को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तब तब मैं इन शस्त्रों को उठाऊंगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए चाहे जा। सशस्त्र सीमा बल को वर्ष 2004 में राष्ट्रपति बल ध्वज से अलंकृत किया गया, जो कि किसी भी बल को उसकी गौरवशाली परंपराओं, कुर्बानी तथा इतिहास का प्रतीक है। यह तिरंगा हमें कर्तव्य पथ पर मिटने का जज्बा पैदा करता है। संविधान स्पर्शी कार्रवाई के पश्चात कसम परेड होगी, जिसमें शपथ दिलाएंगे प्रशिक्षण अधिकारी महोदय, प्रशिक्षण केंद्र शमशी। मैं परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। जय हिंद। एक बार फिर मैं यहाँ उपस्थित मेहमानों से आग्रह करता हूँ कि जब राष्ट्रध्वज एवं बल ध्वज मैदान से प्रस्थान करेगा तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक दल नग नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, नग नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वे पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परेड कमांडर ने ध्वज को राष्ट्रीय सैल्यूट से सम्मानित किया। शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत राष्ट्रीय ध्वज व बल का निशान फाटक गार्ड में सम्मान पूर्वक रखा जाएगा। बल से
फिर नवारक्षी सामान्य शुभंकर सोत्रा कर रहे हैं तथा रेल की द्वितीय कमान संभाले हैं नवारक्षी सामान्य प्रतोष कुमार। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए नंबर 1 बादल की कमान संभाली है नवारक्षी सामान्य विश्वकर्मा हार्दिक ने पहले दिन की कार्रवाई से मान्य मुख्य अतिथि को सम्मान दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान, सीमा पर रखते हैं हम अपने ध्वज का मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम है सशस्त्र सीमा बल, हम है सशस्त्र सीमा बल। मधुर स्वर के साथ जवानों के हौसले तथा जोश को बढ़ाते हुए सशस्त्र सीमा बल केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र गढ़वाल श्रीनगर उत्तराखंड का यह बैंड दस्ता जिसकी कमान संभाले हैं मुख्य आरक्षी सामान्य केशवीर। दीक्षांत परेड समारोह में शामिल टुकड़ियां जोश उमंग तथा उत्साह के साथ चटक कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इसी गुलदस्ते को महफूज रखने के लिए अपने को पूरी तरह से तैयार करने के बाद आज आपके सामने यह जवानों में जोश उमंग की लहर को दर्शाती हुई आपके समक्ष ये भव्य परेड यहाँ से जाने के बाद सशस्त्र सीमा बल के आदर्श वाक्य के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हम सशस्त्र सीमा बल के सदस्य अपनी सुरक्षा व बंधुत्व के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कृत संकल्प रहेंगे। हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सर्वोच्च कार्य कुशलता, निष्ठा तथा संपन्न से राष्ट्र सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम अपने जवानों को उत्तम प्रशिक्षण देने और आधुनिकीकरण के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए प्रत्ययशील है, जिससे उनकी कार्यदक्षता का विकास हो सके। हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा व संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। हम शपथ लेते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ेगा मध्य सच
के द्वारा मध्य से कार्रवाई करवाई गई। पूरी ब्रिगेड मध्य से कार्रवाई करती हुई क्रम में मध्य से परेड निरीक्षण स्थली से 14 कदम आगे समीक्षा क्रम में बढ़ती हुई। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जन्मोत्सव इस्लामी शस्त्र से अभिनंदन किया। परेड कमांडर ने अब वित्तीय कमान अधिकारी महोदय प्रशिक्षण केंद्र शमशी से आग्रह करती हूँ कि हमारे बीच उपस्थित आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा उपस्थित मेहमान गणों के स्वागत हेतु चंद शब्द कहे। द्वितीय कमान अधिकारी महोदय। प्रथम बैच बीआरटीसी आरक्षी सामान्य दीक्षांत परेड समारोह के पावन अवसर पर मैं परम आदरणीय श्री विक्रम सिंह ठाकुर, उप महानिरीक्षक केंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सपड़ी, श्रीमती कविता ठाकुर, अध्यक्षा संदीक्षा पवार परिवार सपड़ी, बाहर से आए हुए अतिथिगण, प्रशिक्षुओं के परिजन, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, अन्य कार्मिक, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं मीडिया से आए मित्रों का प्रशिक्षण केंद्र शमशी के व्यास परेड मैदान पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष भरा दिन है कि इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रथम बैच के 525 नव आरक्षी जो राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों से सम्मिलित हुए हैं, 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात आज दिनांक 4 अप्रैल 2022 को पास आउट होने के लिए तथा दिल में देश के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे के साथ तैयार हैं। महोदय, आपको बताना चाहूंगा कि प्रशिक्षण को पूरा करके पास आउट होने के लिए कुल 525 प्रशिक्षु आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिनका विश्लेषण इस प्रकार है। सीमांत मुख्यालयों के अनुसार विश्लेषण: सीमांत लखनऊ 143, सीमांत रानीखेत 266, सीमांत पटना 62, सीमांत सिलीगुड़ी 45, सीमांत तेजपुर 9। इसी तरह महोदय संबंधित राज्यों के अनुसार विश्लेषण इस प्रकार है। बिहार 148, उत्तर प्रदेश 129, राजस्थान 56, गुजरात 56, छत्तीसगढ़ 43, पंजाब 37, जम्मू एंड कश्मीर 27, दिल्ली 18 एवं हिमाचल प्रदेश 9। इस प्रथम नव आरक्षी बैच का प्रशिक्षण दिनांक 24 मई 2021 से प्रारंभ हुआ। इस निश्चित अवधि के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी इन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें मुख्यतः कठोर शारीरिक दक्षता, क्रॉस कंट्री, बीपीईटी, ऑब्स्टिकल, हथियारों की प्रचालन दक्षता, जिसमें इंसास राइफल, एलएमजी, कार्बाइन, AR-41, 7.62 SLR तथा मोटर आदि के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। मैप रीडिंग, इंटेलिजेंस, सीमा प्रबंधन, कानून, संचार, कौशल प्रबंधन आदि विषयों पर भी जानकारी सिखलाई दी गई। साथ ही साथ इन प्रशिक्षुओं को कंप्यूटर, विशेष उपकरण जैसे जीपीएस, एनबीडी तथा फेक करेंसी की जांच इत्यादि विषयों का गहन प्रशिक्षण देकर एक संपूर्ण सैनिक के रूप में तैयार किया गया है और इसके लिए मैं समस्त प्रशिक्षक गणों को धन्यवाद देता हूं। महोदय, आउटडोर एक्सरसाइज के जरिए आने वाले समय में बीओपी में की जाने वाली ड्यूटियों का खाका तैयार कर
इन नव आरक्षियों को उसके लिए तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, जिनमें बीओपी रूटीन, नाका, पेट्रोलिंग, डिफेंस, एम्बुश, कासो, एमसीपी, आरओपी, कॉन्वॉय और लेआउट का खास प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही साथ हथियारों में इंसास राइफल, इंसास एलएमजी, एसएमजी, AR-41, ग्रेनेड तथा 51 mm मोर्टार से फायर करवाया गया, ताकि इन नव आरक्षियों का हथियार संचालन में आत्मविश्वास बढ़ सके। महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हर तरह की कसौटी पर खरे उतरेंगे एवं सशस्त्र सीमा बल का मान बढ़ाते हुए देश की गरिमा को कायम रखेंगे। आज की परेड से ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रशिक्षुओं ने पिछले 44 सप्ताह के प्रशिक्षण काल में कठिन परिश्रम, लगन एवं ईमानदारी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस अवसर पर मैं नव आरक्षियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और लगन से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसे सदैव बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। इस प्रशिक्षण केंद्र के संचालन के लिए उप महानिरीक्षक महोदय का सप्री के समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहे हैं, जो प्रशिक्षण चलाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। उसके लिए मैं महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं इन नव आरक्षियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ आशा करता हूं कि ये सभी अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा व समर्पण से देश एवं सशस्त्र सीमा बल को गौरवान्वित करेंगे। जय हिंद। महोदय, 44 सप्ताह के प्रशिक्षण में भिन्न भिन्न गतिविधियों में जिन प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इन्हें आज महोदय आपके करकमलों के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सीढ़ियाँ उन्हें नसीब होती है जिन्हें मंजिलों को पाना है, उन्हें दरकार क्या सीढ़ियों की जिन्हें आसमां पर घर बसाना है। विजेता तुम, विजेता संजय, विजेता सैल्यूट। जय श्रीमान। विजेता शहीद नीरज छतरी ट्रॉफी, बल संख्या 2182 834 3, नवरक्षी सामान्य। जय श्रीमान। जय श्रीमान। बधाई हो आपको बहुत। धन्यवाद श्रीमान। चलो 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 ठीक है। करो जय श्रीमान। शहीद घनश्याम गुर्जर ट्रॉफी, बल संख्या 2102 087 नव आरक्षी सामान्य मुन्ना कुमार। इन्होंने पूरे प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक गतिविधियों में मार को पता है ना, आपको बना के तो मत को अपना मारे बार-बार आगे तो जाना पड़ना है। एक बार कितना चुप तो नहीं खेल तुम भले हाथ में आप समझ क्यों नहीं रहे? एक चीज दिखानी, हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग न्यूज़ वाले दे रहे, मेरे को पता है, आप मीडिया वाले मेरे को पता नहीं है। हाँ तो फिर हम लोग चलते हैं, आप कर देना। जय श्रीमान। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जय श्रीमान। शहीद संजीव कुमार ट्रॉफी, बल संख्या 21 बाहरी गतिविधियों में प्रथम स्थान हासिल किया है। बेस्ट आउटडोर की ट्रॉफी शहीद आरक्षी सामान्य संजीव कुमार को समर्पित है। शहीद आरक्षी सामान्य संजीव कुमार 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर बिहार में नक्सल विरोधी अभियान में दिनांक 10 अक्टूबर
2015 को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नवरक्षी सामान्य प्रतोष कुमार। विश्राम में जय श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। जय श्रीमान। बल संख्या 210845 एक नववार्षिक सामान्य अनिल कुमार, इन्होंने विशेष जय हिंद श्रीमान। बधाई हो आपको बहुत बहुत। इन्होंने खेल कूद एवं शारीरिक गतिविधियों में प्रथम स्थान हासिल किया है। नवरक्षी सामान्य शुभम कलसोत्रा। जय श्रीमान। जय श्रीमान। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद श्रीमान। जय श्रीमान। अभिषेक सिंह ठाकुर, इन्होंने ओवरऑल बेस्ट सभी प्रकार की गतिविधियों में पहला स्थान हासिल किया है। नववार्षिक सामान्य अभिषेक सिंह ठाकुर। जय श्रीमान। जय श्रीमान। अब्दुल विजेता सज्जा विजेता सल्यूट। जय श्रीमान। विजेता रन में पीछे लटका पीछे मुड़ विजेता पंच से महानिरीक्षक महोदय इन देश की प्रशिक्षण के लिए से रक्षा बड़े नवरक्षक मार्गदर्शन करने हेतु आमंत्रित करें। ऑडियंस से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट बीआरटीसी के दीक्षांत समारोह में शामिल सभी ट्रेनिंग्स को मैं आपके 44 हफ्ते की ट्रेनिंग समाप्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। एडहॉक ट्रेनिंग सेंटर शमशी के हाउस इंचार्ज श्री विनोद तलवार, अन्य अधिकारीगण, अन्य स्टाफ, परिवारगण, पत्रकार बंधु, मेरे एसएसबी के साथी, बच्चे, आज सभी के बीच में यहाँ आकर मुझे अपार हर्ष महसूस हो रहा है कि ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के इस मनमोहक समारोह में राष्ट्र रक्षक के रूप में खड़े
आप सभी को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। 44 हफ्ते के इस कठिन परिश्रम के दौरान इस एडॉक ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स, अन्य स्टाफ के उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी मैं बधाई देता हूं। आपकी इस परेड को देख के लगता है कि आप भी और आपके ट्रेनर्स भी दोनों पास हो गए हैं। इस बल की निपुणता और उच्च कोटि की ट्रेनिंग दक्षता का जो आप अभी हम सब ने दर्शन किया है, मुझे विश्वास ही नहीं पूरा यकीन भी है कि इन प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण काल में अपनी पूरी ऊर्जा विन्यासित की है। हमारे इन ट्रेनिंग द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन ने मेरे विश्वास को मजबूती प्रदान की है। हमारे इन ट्रेनिंग द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन ने आगे भी अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सशस्त्र सीमा बल के कर्मी राष्ट्रवासियों की रक्षा के लिए हर पल समर्पित रहेंगे और राष्ट्रपराय किसी भी संकट से उबारने के लिए में लेश मात्र भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है। वर्तमान में अगर हम देखें तो 1751 किलोमीटर की इंडो नेपाल सीमा, 699 किलोमीटर की इंडो भूटान की सीमा का सशस्त्र सीमा बल दायित्व संभाले हुए हैं। ये तैनाती BSF, ITBP या अन्य फोर्सेस के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग है। कारण हम एक ओपन बॉर्डर को गार्ड करते हैं, जो ना सिर्फ हमें अपने देशों के साथ मित्रवत संबंधों को बनाए रखना है, उनके नागरिकों के साथ भी उतनी ही जज्बात के साथ काम करना है। इसलिए हम सबको और भी उच्च कोटि का रक्षक बनाती है। और इस ट्रेनिंग से मुझे लगता है, इस परेड से मुझे लगता है कि आप अवश्य ही अपने उत्तरदायित्व में कामयाब होंगे। इस क्षेत्र में हमारे मित्र देशों के साथ किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इस बात की आपको जो ट्रेनिंग दी गई है उसका आप अपनी ड्यूटी के दौरान बखूबी निर्वहन करेंगे, ये मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है। बल में शामिल होने जा रहे बहादुर जवानों, आज राष्ट्र प्रगति की राह पर अग्रसर है, परंतु प्रगति के साथ साथ आतंकवाद का नया बदलता रूप भी हमारे सामने आ रहा है, जिससे सुरक्षा बलों के समक्ष चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। इस प्रशिक्षण केंद्र में आप सबको हर कठिनाई से लड़ने के लिए और चुनौतियों का सामना करने की निपुणता की वैधता प्रदान की गई है। इस मौके पर आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्दीधारी साहस, बलिदान, कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है। आप सब विषम परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए कानून का पालन करते हुए देश सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें। किसी भी बल का प्रभाव एवं गौरव उसके बलकर्मियों से बढ़ता है, जो स्वस्थ, सुप्रशिक्षित हो एवं जिनका मनोबल हर परिस्थिति में ऊंचा हो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना प्रत्येक बलकर्मी का पहला कर्तव्य, पहला दायित्व है। आप जहाँ भी रहें, उचित खान पान, व्यायाम के द्वारा स्वयं को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाकर रखें। आज पूरे संसार में, विश्व में कोविड-19 महामारी के कठिन दौर से भी गुजर रहा है। ऐसे कठिन समय में और महामारी के निरंतर बदलते स्वरूप ने सभी की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। अब हमें इस महामारी से और अधिक सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। मेरा सभी बलकर्मियों से आग्रह है कि हमेशा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को और दिशा के निर्देशों का पालन करते रहें। वो ट्रेनीज जिन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से ओवरऑल बेस्ट इंडोर, बेस्ट आउटडोर, बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट फायरर एवं स्पेशल टैलेंट पुरस्कारों को प्राप्त किया है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करेंगे और अन्य बलकर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत
बने रहेंगे। 11 महीने की इस दीक्षा के दौरान आपको जो भी ट्रेनिंग दी गई है, अपने आप को, अपने राष्ट्र को, अपनी सरहदों को कैसे सुरक्षित रखना है, के साथ साथ हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण को उतारने के लिए आप अपनी यूनिट में जाके अपने कर्तव्य को और ऊंचा निर्धारित करते हुए सशस्त्र सीमा बल के जरिए राष्ट्र सेवा करेंगे, तो ये इस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर्स के लिए, गुरुओं के लिए उनका ऋण उतारना होगा। इसके साथ ही मैं आपको 3 बातें भी बताना चाहूँगा। पहला, जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा पूछा करते थे कि ये आसमान नीला क्यों है, पंछी आकाश में इतना ऊंचा क्यों उड़ते हैं। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो जिज्ञासा हमारी खत्म होती जाती है। अगर हम अपनी जिज्ञासा को खत्म होने देंगे तो शायद हमें आगे बढ़ने के लिए उतनी मजबूती नहीं मिलती है। अतः आप सारी उम्र स्टूडेंट बने रहें। अगर स्टूडेंट बने रहेंगे, विद्यार्थी बने रहेंगे, तो जिज्ञासा बनी रहेगी और जिज्ञासा जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, आप जो भी करें, थ्रो योर हेड, थ्रो योर हार्ट, थ्रो योर हैंड्स इनटू इट। जो भी कार्य करें पूरे पैशन के साथ करें, जुनून के साथ करें, ताकि उसमें आपको संतुष्टि मिले। और तीसरा, जिस मुकाम पे आज आप पहुँचे हैं, उस मुकाम पे पहुँचने के लिए आप दूसरों की हेल्प अवश्य करें। इन 3 बातों को आप अवश्य याद रखेंगे। ये मेरा भरोसा ही नहीं, मुझे पूरा यकीन भी है। आज इस विश्वास के साथ कि आप बल के मूल ध्येय सेवा, सुरक्षा और बंधुता को आत्मसात करते हुए पूरे मन से हर उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे एवं बल को गौरवान्वित करेंगे। अंत में मैं एक बार पुनः नव प्रशिक्षुओं को बधाई देता हूं और आप जिन अभिभावकों के दीपक हैं, उन सभी महानुभावों को सशस्त्र सीमा बल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। जय श्रीमान, परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि से परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति मांगी। महोदय ने अनुमति प्रदान की और शाबाश। आगे 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 आगे।
मत जाओ। प्रशिक्षण केंद्र गढ़वा श्री ने उत्तराखंड का आपके सामने किले के मुख्य द्वार से ऊंचा वायु शस्त्र में ऊंचे कदम के साथ आगे बढ़ते हुए ये नवरक्षी इस डेमोस्ट्रेशन को तैयार करने में भागीदारी नहीं है। उप निरीक्षक मान्य अनिल कुमार। हाँ मैं कर रहा हूँ। कमांडर ने जय श्रीमान। डेमोस्ट्रेशन संपन्न होने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान दिया। दौड़ के चल। ये था आपके समक्ष बीआरटीसी के नवरक्षकों के द्वारा टेक्नोटल का डेमोस्ट्रेशन का प्रदर्शन। एक बार जोरदार है। मोटर से वेपन पिट से फायर किया जाता है। डेमो में आपके सामने जो दिखाया जाएगा वेपन पिट का बनावटी रूपरेखा दिखाया गया है। असल में वेपन सकता है तथा शत्रु को आसानी से बर्बाद कर सकता है। मोटर हाई ट्रेजेक्ट्री का हथियार है। हाई ट्रेजेक्ट्री का हथियार होने की वजह से इस हथियार से डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट फायरर डाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ठीक मंच की दाहिनी तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, जहां दुश्मन की बंकर पोस्ट मोर्चे में लगा लाल रंग का झंडा और टारगेट को दिखाया गया है। इन जवानों का उद्देश्य इस बंकर माउंट मोटर। स्थान पुकार। जय श्रीमान। मैं इस मोटर डेमोस्ट्रेशन में डिटैचमेंट कमांडर की हैसियत से काम कर रहा हूं। जय श्रीमान। नंबर 1 पुकार। जय श्रीमान। मैं इस मेट्रो डेमोस्ट्रेशन में मोटर नंबर 1 की हैसियत से काम कर रहा हूं। जय श्रीमान। नंबर 2 पुकार। जय श्रीमान। मैं इस मोटर डेमोस्ट्रेशन में मोटर नंबर 2 की हैसियत से काम कर रहा हूं। जय श्रीमान। आप समान पुकार। जय श्रीमान। नंबर 21-107 427-2 कांस्टेबल जीडी नितिन कुमार। मैं प्लाटून नंबर 1 का मोटर डिटैचमेंट कमांडर हूँ। मेरा काम मोटर पोजीशन का चुनाव करना, नंबर 1 को फायर ऑर्डर देना, फायर पर काबू रखना, कितने बम किस किस्म के फायर करना इसका चुनाव करना, अल्टरनेटिव पोजीशन का चुनाव करना, अल्टरनेटिव पोजीशन पर जाने के लिए छिपावदार रास्ते का चुनाव करना, नंबर 2 की गैर हाजिरी में
एक्सिल एमिंग मार्क लगवाना। सामने 50 अल्टरनेटिव पोजीशन। इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए मेरे पास सामान 5.56 इंसास राइफल विद बैनेट 1, 5 मैगजीन राउंड, 6 चीचा स्मोक, कंपास बाइनोकुलर इस समय तैयारी हालत में है। जय श्रीमान नंबर 1 पुकार। जय श्रीमान नंबर 21 069 रिक्रूट कांस्टेबल जिडा राव। प्लाटून नंबर 1 का मोटर नंबर 1 हो। मेरा काम मोटर को हमेशा फायर के लिए तैयार रखना हो, मोटर को माउंट करना हो। नंबर 2 की गैर हाजिरी में बमों को तैयार करना हो, बम की उड़ान का रास्ता देखना हो, रुकावट होने पर डिटेचमेंट कमांडर को सूचित करना हो, एक्सेलरेंट एमिंग मार्क लगवाना हो। मेरा टेप टास्क इस प्रकार है। अब सामने 400 हमारा लक्ष्य, नाम लक्ष्य, टेप टास्क नंबर 1। अब सामने 600 सुमिनेटर हॉल, नाम हॉल, टेप टास्क नंबर 2। अब सामने 900 गैस गोदाम, नाम गोदाम, टेप टास्क नंबर 3। अब टेप टास्क नंबर 1, टेप टास्क नंबर 2, टेप टास्क नंबर 3 के बीच कोई भी दुश्मन आने पर बम गिराने का जिम्मेदार हो। जय श्रीमान नंबर 210200 123 7 कांस्टेबल जीडे आशीष कुमार। मैं प्लाटून नंबर 1 का मोटर नंबर 2 हूँ। मेरा काम बमों को फायर के लिए तैयार करना, मोटर को भरना, एक्सिल एमिंग मार्क लगाना, जरूरत पड़ने पर नंबर 1 का स्थान लेना, मोटर डेप्थ को लोकल प्रोडक्शन देना। मेरा डीएफ टास्क नंबर 1 की तरह है। इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए मेरे पास सामान 5.56 mm इंसास राइफल विद बैनेट 1, 5 मैगजीन 100 राउंड, 6 स्मोक, एक्सिल एमिंग मार्क इस समय तैयारी हालत में हूँ। जय श्रीमान। सामने 600 सबलेट हॉल के पीछे दुश्मन का लमजी पोस्ट बर्बाद करेगा। अच्छी से नंबर 2 एक कैची मार कटो, चार्ज बंद तैयार कर। नंबर 2 मार ले। हाँ। नंबर 1 फायर। नंबर 1 अलीगढ़। नंबर 1 फायर। नंबर 1 अपने मुकाम को हासिल किया। पीछे पड़ा। इसके पश्चात अगला डेमोस्ट्रेशन आपके समक्ष प्रथम बीआरटीसी के ये नवरक्षी जवानों में जोश, उमंग और जज्बा। एक बार जोरदार तालियां। जवान तेजी से हथियार को लेआउट करते हुए सर्वप्रथम 5.56 mm सास LMG, उसके बाद 5.56 mm सास राइफल जवान का अपना जातीय हथियार, उसके पश्चात 9 mm कार्बाइन और आखिर में HE-36 ड्रिल हैंड ग्रेनेड। अभी आपके सामने इन हथियारों को जोड़ने की कार्रवाई करेंगे। नंबर 2 एक कदम आगे। शो योर ब्लाइंड लॉक। रोड लाइन क्लोज।
बड़ी पेयर ने आंखों में पट्टी बांधी। एक कदम पीछे जा। जल्दी बच्चा। जवान खोलने के लिए तैयार। समय स्टार्ट। सबसे पहले जवान हथियार का निरीक्षण करते हुए और तेजी के साथ इन हथियारों को खोलते हुए। इसके बाद जवान 5.56 mm इंसास राइफल अपने जातीय हथियार को खोलते हुए। समय हो गया है 20 सेकेंड। जोरदार तालियां। इसके पश्चात ये जवान आंखों में पट्टी बांधकर 9 mm कार्बाइन को खोलते हुए तेजी, दुरुस्ती और चटकी के साथ। समय हो गया है 30 सेकेंड। इसके पश्चात ये जवान हथियारों को खोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और HE-36 ड्रिल हैंड ग्रेनेड को खोलते हुए। समय हो चुका है 45 सेकेंड। प्रशिक्षण के दौरान इन नवरक्षों का, इन हथियारों का परीक्षा के लिए खोलने का समय 1 मिनट 29 सेकेंड का रहता है और आंखों में पट्टी बांधकर आज लगभग इनका समय खोलने का 47 सेकेंड रहा है। एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात ये जवान आंखों में पट्टी बांधकर इन खुले हुए हथियारों को जोड़ेंगे। जवान खोलने के लिए तैयार। समय स्टार्ट। जवानों ने जोड़ना शुरू किया। सर्वप्रथम जवान 5.56 mm इंसास LMG को जोड़ते हुए तेजी के साथ। उसके बाद 5.56 mm इंसास राइफल को जोड़ते हुए जवान का अपना जातीय हथियार। समय 26 सेकेंड। जवान तेजी, दुरुस्ती और सावधानी से हथियारों को जोड़ते हुए। समय 40 सेकेंड। कार्बाइन को जोड़ते हुए। समय 55 सेकेंड। जवान तेजी, दुरुस्ती, चटकी और सावधानी से हथियारों को जोड़ते हुए। समय हो चुका है 1 मिनट 22 सेकेंड और जवान HE-36 ड्रिल हैंड ग्रेनेड को जोड़ते हुए। समय हो चुका है 1 मिनट 35 सेकेंड। जवान HE-36 ड्रिल हैंड ग्रेनेड को जोड़ने की कार्रवाई करते हुए। समय 1 मिनट 50 सेकेंड। एक बार जोरदार तालियां। प्रशिक्षण के दौरान इन नवरक्षियों का, इन हथियारों का परीक्षा के लिए जोड़ने का समय 2 मिनट 59 सेकेंड का रहता है और आंखों में पट्टी बांधकर आज लगभग इनका हथियारों का जोड़ने का समय लगभग 1 मिनट 51 सेकेंड का रहा है। एक बार जोरदार तालियां। ये आपके समक्ष इन नवरक्षियों के द्वारा ब्लाइंड स्ट्रिपिंग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम BRTC के ये नवरक्षी इस डेमोस्ट्रेशन को तैयार करने में भागीदारी रही है। मुख्य आरक्षी का ये डेमोस्ट्रेशन बहुत ही आकर्षक एवं मनोरंजक डेमोस्ट्रेशन आपके सामने। जोश, जज्बा, जुनून।
आपने 3 सेंटीमीटर इंटू 3.56 सेंटीमीटर क्रॉप टूल लेना ना, उसमें करना 3 सेंटीमीटर इंटू 3.86 सेंटीमीटर। क्रॉप टूल लो। आपके समक्ष वोल्टिंग हॉर्स का ये डेमोस्ट्रेशन। मुख्य रक्षी सामान्य रंजीत कुमार, एक बार जोरदार तालियां। जवान ने धावा पोजीशन से दुश्मन के ऊपर गोप निकाल की कार्रवाई की और अपने मुकाम को हासिल किया। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोल दो यस वन, ऐसे 1 2 3 करके बोल दो, उसमें क्या फर्क है। बेचारी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। बोल के करना बना यस देखना भाई साहब। हो गया हो गया हो गया ना सर। हाँ ये शूज ऑफ करने के लिए। अच्छा अच्छा नहीं होगा तो कैसे आप तुमने यार दो सफाई की। अच्छा अच्छा किया। संजय अरोड़ा सर, आई हैव नो आइडिया। आई एम सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया। नहीं सर, ये तो गलत बात है। अच्छा ठीक है सर। 8 बजे गाड़ी का फोटो आपने चलाई वो फैक्ट्री
हाँ मैम थोड़ा सामने। धन्यवाद महोदय। श्रीमती कविता ठाकुर, अध्यक्षा संदीक्षा परिवार एवं उपस्थित अन्य अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, अन्य नवरक्षों के दूर दराज से आए हुए परिवारजन एवं एकेडमिक हिल्स पब्लिक, मैं सहायक उपनिरीक्षक सामान्य हरदयाल आप सभी का प्रशिक्षण के एचएमसी की ओर से सब जग तोर फुलवारी राखने मोला तरसते चोला आयो तोर दुआरी। लाइटें बंद करनी चाहिए। कश्मीर जिगर का टुकड़ा, एक बार जोरदार तालियां। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।
हमेशा गुमसुम बैठे रहना कोई अच्छी बात नहीं। थोड़ी मुस्कुराहट होठों पे लाना भी जरूरी है। हमेशा मुंह फुलाना कोई अच्छी बात नहीं। थोड़ी बातें छुपाना भी जरूरी है। दिल के राज बताना कोई अच्छी बात नहीं। थोड़ा प्यार जताना भी जरूरी है। हमेशा इग्नोर करना कोई अच्छी बात नहीं। बेटा तेरिया ओ चुग दिया फाटी लमा बेटा तेरिया ओ चुग दिया फाटी लमा तू मोरनी हो ओ मैं बागा दा मोरनी लमा चुल दे चीला दे डालो ओ चुल दे चीला दे डालो ओ जीना कांगड़े दा ओ जीना कांगड़े तेरे होटल है। एक बार फिर से जोरदार ताली हिमाचली नाटी के लिए। मैंने दिल से कहा यहाँ कौन परेशान नहीं है, फिर तू क्यों इतना दुखी होता है, जरा जरा सी बातों से इमोशनल हो जाता है, बेवजह ही तू इतना क्यों घबराता है। अच्छा है कि बातों को इग्नोर करना सीख, वक्त के साथ खुद को बदलना सीख, मजबूरियों का बहाना ना बना, मजबूरियों का बहाना ना बना और हालातों से लड़ना सीख। अगली प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं राजस्थानी डांस, जिसे लेकर के आ रहे हैं नवरक्षी सामान्य अनिल चौधरी। जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा। जो इस जन्म में नारी है और वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतने में एक बुढ़िया जो संत चला था खड़ी होकर चलने लगी, तो संत महात्मा जी बोले, माता जी कहाँ उठ करके जा रही हो आप? तो माता जी बोली,
आग लगे तेरे सत्संग को, जब अगले जन्म में भी रोटियां बनानी है तो ऐसे सत्संग को सुन करके क्या फायदा। स्किट अंधेर नगरी चौपट राजा। एक बार बच्चा नारायण दास, ये नगर तो बाहर से देखने में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। जी गुरुजी, ये नगर दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है, पर भिक्षा भी उतनी सुंदर मिले तो आनंद आ जाएगा। बच्चा गोवर्धन दास, तू पूरब की ओर जा और बच्चा नारायण दास, तू मेरे साथ पश्चिम की ओर चल। बहन जी, सब्जी का भाव क्या है? सारी सब्जी टके सेर है। सारी सब्जी टके सेर? वाह, बड़ा आनंद आ गया। लाओ लाओ, सारी सब्जी दे दो। मिठाई ले लो, 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 मिठाई ले लो। क्या भाई हलवाई, मिठाई का क्या भाव है? सब टके सेर है। वाह भाई वाह, सब टके से बड़ा आनंद आ गया। क्या भाई, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर में सब कुछ खा जा। बाबा जी, कुछ लेना है तो बताइए। भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। 1 शेर की सब्जी खरीदी और 1 शेर की मिठाई तुम दे दो। लीजिए बाबा जी। वाह भाई वाह, बड़ा आनंद आ गया। गजब की नगरी है। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे। 1 शेर की मिठाई खरीदी और 1 शेर की सब्जी। बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगरी में सब कुछ टके शेर पर बिकता है, पर मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आखिर ये कैसी नगरी है? इसका कौन सा राजा है? जी गुरुजी, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और इधर के राजा का नाम है चौपट राजा। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर से सब कुछ खा जा। अच्छा, तो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर पर खाजा बिकता हो। मैं तो अब यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रहूंगा। जी गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। गुरुजी, मुझे लगता है मुझे यही रहना चाहिए। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं जाता हूँ, पर जाते जाते यह कह जाता हूँ कि अगर मुसीबत आए तो याद करना, मैं आ जाऊंगा। जी गुरुजी। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कौन चिल्ला रहा है? बुलाओ उसे इधर। जी महाराज। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्यों, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे मेरी बकरी दबकर मर गई। अच्छा, जाओ कल्लू बनिए को बुला कर लाओ। जी महाराज। क्यों रे कल्लू बनिए, कैसी दीवार बनाई? दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। वो दीवार तो ठेकेदार ने बनवाई थी। अच्छा, एक काम करो, जाओ ठेकेदार को बुलाओ। जी महाराज। क्यों भाई ठेकेदार, ऐसी कैसी दीवार बनाई? दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज, महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। उन मजदूर ने ही दीवार कच्ची बनाई। अच्छा, एक काम करो, इसे हटाओ, मजदूरों को बुलाओ। जी महाराज।
गई और बकरी मर गई। महाराज महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, मसाले वाले ने मसाले में पानी ज्यादा मिला दिया था। अच्छा, एक काम करो, मसाले वाले को बुलाओ। जाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों भाई मसाले वाले, ऐसा कैसा मसाला बनाया? दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मसाला तो एकदम ठीक बना था, वो ईंट ही सारे फसाद की जड़ है। अच्छा, एक काम करो, ईंट वाले को बुलाओ। हटाओ। जी महाराज। और बकरी मर गई। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ईंट तो एकदम पक्की थी, वह बकरी ही कमजोर थी जो एक ईंट गिरने से मर गई। अच्छा, क्यों भाई फरियादी, कहाँ से खरीदी थी तुमने कमजोर बकरी? महाराज मैंने गांव के गडरिये से ये बकरी खरीदी थी। अच्छा, एक काम करो, इसे हटाओ, गडरिया को बुलाओ। जी महाराज। महाराज गडरिया आ गया। क्यों भाई गडरिया, ऐसी कैसी बकरी बेची जो एक ईंट गिरते ही मर गई? महाराज महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, जब मैं बकरी बेच रहा था तब कोतवाल की सवारी जा रही थी और वह इतनी सुंदर थी कि मेरा ध्यान भटक गया और मैंने कमजोर बकरी बेच दी। अच्छा, सुंदर सवारी। एक काम करो, जाओ कोतवाल को बुलाओ। सुंदर सवारी, तुम्हारी सवारी की वजह से गडरिया का ध्यान भटक गया और उसने गलत बकरी बेच दी। महाराज महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मेरी सवारी इतनी सुंदर बनी है। हमें जवाब देता है, अब तुम्हें डबल सजा मिलेगी। सिपाहियों, इसे फांसी चढ़ाओ। महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है इसे महाराज। लेके जाओ। हाश बला टली। बस, क्या हुआ? कोतवाल के गले में बंदा फिट नहीं आया। अरे अरे, ये क्या हो गया? एक काम करो, कोतवाल को हटाओ, उस गडरिया को फांसी लगा दो। ठीक है महाराज। महाराज इसके गले में बंदा फिट नहीं आ रहा। एक काम करो, उस ईंट वाले के गले में फंदा फिट कर दो। ठीक है महाराज। करो, उन मजदूरों के गले में लगा दो। महाराज इसके गले में बंदा फिट नहीं आ रहा। एक काम करो, एक एक करके सबके गले में चेक करो, जिसके गले में फांसी का फंदा फिटा है उसे फांसी लगा दो। ठीक है महाराज। महाराज इनमें से किसी के गले में बंदा फिट नहीं आ रहा। अरे रे, बड़ी समस्या हो गई। एक काम करो, पूरे नगर में ढूंढो, जिसके गले में फांसी का फंदा फिटा है उसे फांसी लगाई जाएगी। जी महाराज। से इस नगर में आया हूँ तब से आनंद ही आनंद है, सारी चीजें इतनी सस्ती है कि बड़ा मजा आ गया। ये आदमी दिखने में मोटा ताजा लगता है, इसके गले में बंदा फिट आएगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, कहाँ ले जा रहे हो? फरियादी की बकरी दीवार के नीचे आने से मर गई और किसी के गले में बंदा फिट नहीं आ रहा, तेरे गले में आ गया, तू फांसी पे चढ़ेगा। अरे ये कैसा न्याय है, यहाँ ऐसा ही न्याय होता है। चुपचाप चल, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। महाराज नहीं किया, इसके गले में बंदा फिट आ गया। वाह, अच्छा है, एक काम करो और उसे फांसी पे चढ़ा दो। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ
बड़े हैं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा फांसी पे। नहीं बच्चों, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं फांसी पे चढ़ूंगा, मेरी उम्र हो चुकी है। मैं चढ़ूंगा फांसी पे। नहीं बेटा, मैं चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, मैं चढ़ूंगा। बस फांसी पे ये चढ़ेगा, तुम दोनों भी चढ़ना चाहते हो? अरे आज एक ऐसा शुभ मुहूर्त है, जो फांसी पर चढ़ेगा स्वर्ग जाएगा और अगले जन्म में राजा बनेगा। अच्छा। मैं चढ़ूंगा फांसी पे। बस बस सालो, यहीं पे चढ़ूंगा और अगले जन्म में राजा बनूंगा। बहुत शास्त्र पढ़े ना तूने? महामूर्ख, तुझसे पहले भी कई लोगों ने मौत के पीछे पाने की कोशिश कर। जब जो इंसान पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है। मैं इंसान नहीं हूं। ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। चंद्रमा आगे बढ़ रहा है, उजड़ते ही सूरज और पृथ्वी के बीच में पर्दा डालेगा। मेरे ऊपर से ये मौत का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। उस यमराज को भी मुझसे आज हारना होगा। अब थोड़ी भक्ति हो जाए।
बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल। बिहार हूँ बिहार हूँ बिहार हूँ मैं, अभी चलेगा डिग बिहार हूँ, अभी चलेगा डिग बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ। बिहार की गाथा गाए देखो सारा हिंदुस्तान है, बिहारी कहलाने में ही तो अपनी शान है। बिहार की गाथा गाए देखो सारा हिंदुस्तान है, बिहारी कहलाने में ही तो अपनी शान है। हम बिहारी सब पे भारी, करते दिल से यारी, ये कहती दुनिया सारी। हम बिहारी सब पे भारी, करते दिल से यारी, ये कहती दुनिया सारी। न दौलत पे गर्व करते हैं, न शोहरत पे गर्व करते हैं, भगवान ने पैदा किया है बिहार में, इसलिए अपनी किस्मत पे गर्व करते हैं। विक्रमशिला नालंदा का वैभवपूर्ण इतिहास है, सिमुल तला राजगीर में जैसे स्वर्ग का ही वास है। हर जिले के भाषा की अपनी अलग मिठास है, यहाँ का लिट्टी चोखा तो पूरी दुनिया में खास है। ईद क्रिसमस दिवाली हर रात है, क्योंकि हम बिहारी सब पे भारी, करते दिल से यारी, ये कहती दुनिया सारी। हम बिहारी सब पे भारी। ये शहीद स्मारक जो आप देख रहे हैं, यह पटना के उन छात्रों का बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय ध्वज लगाते वक्त एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा गोली मारकर जिनकी निर्मम हत्या का ज़माना गया जनाब, आदमी ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। भगवान प्लाटून कमांडर नवरक्षी मान्य अनुज कुमार एक बार मंच पे आए प्लीज। बेस्ट प्लाटून बेस्ट कंटीजेंट मार्च पास्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है, धन्यवाद। थोड़ी है नहीं